शादेश कुंभ राशि कुंभ लगन वालों, शनि की 7.5 का द्वितीय दौर आपको चल रहा है और मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में महामंगल करने के लिए आ गया है। गुप्त चीजों का एहसास इस गोचर काल के दौरान आपको होगा। पूर्वानुमान आपका जागृत हो जाएगा। कैरियर के बादशाह आप बनेंगे, अगर यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैरियर में निरंतर आपके वृद्धि दिखाई दे रही है। पराक्रम से भरपूर रहेंगे, जोश पूर्ण रूप से आपके अंदर रहेगा। शिक्षा गजब की रहने वाली है। शिक्षा के बल पर नौकरी प्राप्त करना, शिक्षा के बल पर पैसे कमाना, बड़ा जबरदस्त संयोग आपके गोचर में बन रहा है। संतान पक्ष थोड़ा सा जिद्दी होगा तो प्यार से समझा लीजिए, गुस्सा मत दिखाइए। संतान आपसे बाहर नहीं जाने वाली। प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा। ध्यान रखना है किस चीज का, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। उनकी भी बातें सुने यार, अपना ही अपना क्या कहना, उनकी भी तो बातें सुन लीजिए। उनकी बातें आप सुन ही नहीं रहे तो यार कैसे काम चलेगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे की बातें सुनिए, दोनों एक दूसरे से बातें करिए। पहले उनसे सुनिए फिर अपनी कहिए, तो प्रेम की गाड़ी बड़े आराम से चलेगी, हिचकोले नहीं खाएगी। आय के भी नए नए साधन बन करके आएंगे। हाँ, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इस गोचर के दौरान ड्रिंक और नॉन वेज से भैया तौबा कर लो, तौबा बिल्कुल मत कीजिए। और ड्रिंक करके तो वाहन चलाने की सोचिए भी मत। अन्वेषण के कार्य में लगे हैं, बहुत बेहतर। खोज परख कार्य में लगे हैं, बहुत बेहतर। रिद्धि सिद्धि यंत्र तंत्र मंत्र को सीखना चाहते हैं, बहुत बेहतर। सदगुरु का साथ इस गोचर काल के दौरान मिल जाएगा। गुस्से पर कंट्रोल, वाणी का संयम, ये दो चीजें जरूरी आपको रखनी है अपने जीवन में याद। आदेश आदेश, मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन की। भूमिपुत्र मंगल देव 27 अगस्त को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर बुध देव की, युवराज की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अक्टूबर तक यही रहेंगे। उसके बाद ये नीच राशि में चले जाएंगे। अभी भी नीचाभिलाषी कहलाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, नीचाभिलाषी। नीचाभिलाषी मंगल देव जीवन में आपके कल्याण करने आए हैं। जानिए कैसे। देखिए, कुंभ लगन कुंभ राशि में मंगल देव दशमेश और तृतीयेश होते हैं, अर्थात आपके 3rd हाउस के मालिक होते हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और इनका गोचर हुआ है 5म भाव में। तो सबसे पहले तो ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों मिल जाएंगे। आपका जो परिश्रम होगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जबकि 7.5 के दौरान आपका परिश्रम बहुत ज्यादा व्यर्थ गया है, हम जानते हैं। लेकिन अब आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि ज्ञान प्लस पुरुषार्थ आपस में जुड़ गया है। अब तक ज्ञान ऐसे था, पुरुषार्थ ऐसे था, दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे। एक इधर से निकल रहा था, एक इधर से निकल रहा था। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब ज्ञान का साथ मिलेगा पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ का साथ मिलेगा ज्ञान को, जो कि आपके सफल व्यक्तित्व की पहचान बनने वाला है। ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी जोखिम लेने से आप नहीं चूकेंगे, लेकिन वो जोखिम आपके ज्ञान के आधार पर होगा। ऐसा नहीं कि मैं बलशाली हूं तो बैल मुझे मार, नहीं। आप पहले से ही एक पूर्वानुमान लगा लेंगे कि यार यहां जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है, इसको ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है, ये कार्य करूंगा तो इसका फल ये हो सकता है। और उस ज्ञान को अपने पुरुषार्थ के साथ मिला करके
पॉजिटिव रिजल्ट आप इस गोचर काल के दौरान प्राप्त करेंगे। मंगल देव चूंकि पंचम हाउस में बैठे हैं तो ज्ञान का विस्तार आपके होगा, उच्च शिक्षा के आप भागी बनेंगे, शिक्षा में पिछड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे इस गोचर काल के दौरान। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपके अंदर पराक्रम भी होगा, आपके अंदर सीखने की ललक भी होगी, आपके अंदर आगे बढ़ने की भावना भी होगी और कामयाब बनने का आपका उद्देश्य भी होगा। इसलिए ये सभी चीजें पॉजिटिव वे में चलेगी। कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस दौरान आपके माइंड को नहीं छू सकेगा। संतान पक्ष अच्छी रहेगी, लेकिन वो थोड़ी जिद्दी होगी। मंगल क्या है? जिद्दी भी है, वो स्वाभिमानी है, तो जिद है उनके अंदर। तो बच्चों को यदि अपने संभालना है, आपकी कुंभ राशि है, आपका कुंभ लगन है, तो बच्चों को प्यार से ट्रीट कीजिए और प्यार से वो आपकी सभी बातें मान जाएंगे। याद कीजिए, आप आज्ञाकारी बनेंगे। ये मंगल देव सम आज्ञाकारी हैं भाई, सेनापति हैं, आज्ञा का पालन करना भी जानते हैं, आज्ञा का पालन कराना भी जानते हैं। दोनों गुण उनके अंदर हैं, पुरुषार्थ पराक्रम उनके अंदर भरपूर है, थकते नहीं, चलते रहते हैं मंगल देव, यही उनकी पहचान है। वो एक गेम आता था, उसमें लिखा हुआ होता था कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो नहीं, छोटे बच्चे थे तब खेला करते थे, नहीं बहन बहन के साथ हम खेलते थे कभी, बहुत पुरानी बातें हैं। तो उसका एक डायलॉग ये याद आया, तो यह बहुत गजब की बात है कि रुकना आपका काम नहीं है, चलना है आपकी शान। तो चलना है निरंतर, आपको आगे बढ़ना। पंचम भाव में बैठे हैं तो प्रेम सुख भी आपको दिलाएंगे। बस दूसरे की बात सुनना, दूसरे को सुनना पसंद कीजिए। आप प्रेमी हैं तो भी, आप प्रेमिका हैं तो भी, एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे पर गुस्सा मत कीजिए, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट मत दिखाइए। मंगल देव आपके प्यार को परवान चढ़ाने वाले हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो भैया, यदि आप अन्वेषण का कार्य करते हैं तो आपके लिए गजब है, पुरातत्ववेत्ता हैं तो आपके लिए गजब है, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु की जानकारी रखते हैं, हीलर हैं, तो जितने भी गुप्त विद्या जानने वाले हैं लोग, उन सबके लिए बेहतर है। और आप भी यदि जानना चाहते हैं, इन चीजों में आपकी अभिरुचि है, तो आप उस विद्या को ग्रहण कर पाएंगे, उस विद्या को गेट करके उसका सदुपयोग आप लोग कर पाएंगे। और जो लोग सदुपयोग करना चाहते हैं वो ही इन विद्याओं को ग्रहण करें, क्योंकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी इस विद्या को सीख ले जिसके कि वो लायक नहीं, तो उसका कैलकुलेशन बिल्कुल फेल होने लगता है धीरे धीरे। कुछ दिन तो उसे यूनिवर्स ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन फिर ऐसा डाउन मारती है उसको कि वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। एक और चीज का ध्यान, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी। ड्रिंक, नॉनवेज का परित्याग इस गोचर काल के दौरान करें तो बहुत अच्छा है। ड्रिंक आदि करके वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी और 11वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपके बनवाएंगे। आपको कई ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से कि आप इनकम कर सके। हो सकता है साइड बिजनेस कोई मिल जाए, हो सकता है कोई साइड जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं से इनकम के रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, यहां गजब होगा साहब। विदेश से संबंधित आपके सभी कार्य बनेंगे। अपनी शान और शौकत पर भी आप थोड़ा खर्च करेंगे। विदेश में नौकरी, विदेश में शिक्षा, विदेशी कंपनी में नौकरी, बड़े आराम से आपके पास चलकर आ रही है। मतलब कहने का कि मंगल देव आपको छप्पड़ फाड़कर देने के लिए तैयार हैं। क्या सावधानी रखनी है? गुस्सा नहीं करना, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। ये उपाय करके मंगल देव का सभी मंगल आपके जीवन में प्रवेश करेगा। बस
उसको प्रवेश कराने के लिए जो शर्तें हैं उनका ध्यान रखना होगा। अब किसी के मंगल यदि कुंडली में नीच के हैं या फिर मंगल ऐसे भाव में है जहां पर कि आपको उचित या फिर पॉजिटिव प्रभाव उनका नहीं मिल पा रहा, तो क्या उपाय करें? तो भैया मंगलवार और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ आपको करना ही करना है। यह तो आप अपने पल्ले गांठ बांध दीजिए। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, आपकी मुसीबतों को कम किया, मंगल देव आपके जीवन में खुशियां ला रहे हैं, लेकिन साढ़े साथी तो भैया रहेगी। साढ़े साथी के प्रभाव को तो दूर करना है ना। सुंदरकांड का पाठ। और अब मंगल का उपाय। मंगल का क्या उपाय करें? देखिए, छुआरे ले लीजिए, 11 छुआरे, उनको एक लाल कपड़े में रखिए, अपने मंदिर में जाइए, हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाइए और वो 11 छुआरे किसी, पहले प्लेट रखिए, प्लेट में लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर फिर 11 छुआरे रख दीजिए और फिर लाल आसन पर बैठ करके कम से कम 54 बार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। 27 बार तो कम से कम आपको करना ही होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। मुंह बंद रखिएगा, अंतर मन से जाप करना है और जब जाप पूरा हो जाए तो उन छुआरों पर फूंक मार देनी है। फिर हनुमान जी से, श्री चंद्र जी से, माता जानकी से आज्ञा लीजिए कि हे माँ, हे श्री राम, हे हनुमान जी, मैं मंगल दोष निवारण के लिए यह उपाय कर रहा हूं। आप आज्ञा दें कि मैं इस पोटली को ग्रहण करके अपनी तिजोरी में रख सकूं और जितनी भी नेगेटिव मेरे जीवन में है वो सब हट जाए और मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाऊं, हर कार्य पॉजिटिव हो जाए। और फिर इस श्री राम जी का नाम लेते हुए, माता सीता का नाम लेते हुए, बजरंग बली को याद करते हुए इस पोटली को उठाइए तो कलावे से इसको ऊपर से बांध दीजिए और अपनी तिजोरी में रख लीजिए और रोजाना धूप दीप दिखाते रहिए। देखिए मंगल देव का कृपा कैसे मिलता है, धन की आमद अच्छी हो। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर